7 मशहूर तारीखी शख्सियात के बारे में अजीबोगरीब हकाइक। 7 वियर्ड फैक्ट्स अबाउट फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स। दोस्तों, दुनिया की तारीख ऐसे पागल और अय्याश बादशाहों की मिसालों से भरी पड़ी है कि इनके बारे में जानकर आपका सर चकरा जाएगा। इसके अलावा कुछ बादशाहों से मुतालिक ऐसी कहानी और किस्से भी अब जुड़ चुके हैं कि हकीकत और अफसाने के बीच फर्क करना मुश्किल नजर आता है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के मशहूर बादशाहों और मलकों से जुड़े कुछ अजीबोगरीब फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी आज की वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। नंबर 1, किंग्स ब्लू यूरिन। दोस्तों, एक आम सेहतमंद इंसान के यूरिन यानी कि पेशाब का रंग हल्के पीले से सख्त पीला होता है, लेकिन इंसानी तारीख में एक ऐसा बादशाह भी गुजरा है जो कि नीले रंग के पेशाब वाले बादशाह के नाम से मशहूर हुआ। दुनिया इस बादशाह को किंग जॉर्ज III के नाम से जानती है। अमेरिका के लोग इसे सख्त नफरत करते हैं और अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे एक टायरेंट यानी कि जालिम के नाम से लिखा गया है, क्योंकि इसी के दौर में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि जंगे आजादी लड़ी गई थी और अमेरिका की आजादी की तहरीक को रोकने के लिए इसने हर तरह के जुल्म किए थे। बरतानिया के इस बादशाह को मैड किंग यानी कि पागल बादशाह के नाम से भी पुकारा जाता रहा है, जिसने अपने 52 साल दौरे हुकूमत में बड़ी अजीब और गरीब हरकतें भी की थी। 4 जून 1738 को लंदन में पैदा होने वाले इस किंग ने 1760 से लेकर 1811 तक अपने हुक्मरानी के दौर में 15 बच्चे पैदा किए और ये खुद को फार्मर किंग कहलवाना पसंद करता था, क्योंकि इसे ज़राअत का भी बहुत ही ज्यादा शौक था। लेकिन आखिर में इसके ब्लू यूरिन यानी कि नीले रंग के पेशाब के पीछे क्या राज छुपा है? बरतानिया के रॉयल रिकॉर्ड्स के मुताबिक किंग जॉर्ज दिमागी और जिस्मानी बीमारियों का शिकार था और इस जमाने के डॉक्टर्स इसका इलाज बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से किया करते थे। कभी इसकी आंखों पर जोंके लगा देते थे तो कभी इसे लंबे बाजुओं वाला लिबास पहना देते थे। इसके नीले रंग के पेशाब के बारे में भी अभी तक मालूम नहीं हो सका कि इसकी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इसकी वजह किंग जॉर्ज की दिमागी बीमारी को बताते हैं तो कई एक्सपर्ट्स ब्लड की किसी बीमारी का नाम बताते हैं और कुछ तो यूं भी कहते हैं कि बादशाह के इलाज के लिए जो मेडिसिन दी जाती थी इसके केमिकल रिएक्शन की वजह से इसका पेशाब नीले रंग का होता था। हकीकत क्या है, ये अभी तक एक मामा बना हुआ है। वैसे आपके मुताबिक इसकी क्या वजह हो सकती है, हमने कमेंट सेक्शन में लिखकर शेयर जरूर करें। नंबर 2, किंग हेनरी VII ग्रूम्स ऑफ द स्टूल। दोस्तों, पुराने वक्तों में लग्जरियस पैलेसेस यानी कि अपने महलात में बादशाह, मलका, शहजादे और शहजादियों की खिदमत के लिए हजारों खिदमतगार रहा करते थे। लेकिन इंग्लैंड के बादशाह किंग हेनरी VII ने अपनी गलाजत साफ करवाने के लिए 4 खिदमतगार रखे हुए थे, जिनको ग्रूम्स ऑफ द स्टूल का नाम दिया गया, जिनका काम किंग के बॉटम यानी कि उसके पिछवाड़े को साफ करना होता था। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि किंग हेनरी ने इन खिदमतगारों को बाद में नाइट्स का खिताब दिलवा दिया, जो कि बरतानवी सिस्टम के तहत किसी भी सिविलियन के लिए सबसे बड़ा खिताब है, और इनको ग्रूम्स ऑफ द किंग्स क्लोज स्टूल का टाइटल दे दिया गया। ये ग्रूम बाद में महल में बादशाह के बाद सबसे ताकतवर लोग समझे जाने लगे और लोग बादशाह तक अपने मसाइल पहुंचाने के लिए इनसे कुर्बतें बढ़ाने लगे और किंग हेनरी भी अपने जाती ख्यालात का इजहार इन ग्रूम से शेयर किया करता था। आने वाले सालों में ये लोग न सिर्फ बादशाह की सफाई का ख्याल रखते बल्कि बादशाह के खानों और दीगर जरूरियात का भी ख्याल रखने लगे और इनको बादशाह की कुर्बत की वजह से मालो दौलत भी मिलने लगा, जिसकी वजह से महल में हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि वो भी बादशाह के इन स्टूल्स में से एक बन जाए, यानी कि वो भी बादशाह का पिछवाड़ा साफ करने लगे। बादशाह का ये स्टूल जिसपे बैठ के वो टट्टी किया करता था आज भी रॉयल म्यूजियम में एक यादगार के तौर पर रखा हुआ है। नंबर 3, क्वीन विक्टोरियाज अंडरवेयर। दोस्तों, मलका विक्टोरिया 1837 से 1901 तक अपनी मौत के वक्त तक मलका रही, जो कि बरतानवी बादशाहों की तारीख में सबसे तवील दौरे हुकूमत था। इनके मौत के बाद कहा जाता है कि इनके कपड़े इनकी खादमाओं में तकसीम कर दिए गए और इसी तरह इनके कुछ अंडरवेयर और इनके अंडर पैंट्स भी तकसीम कर दिए गए। लेकिन उस वक्त के शाही खानदान की खवातीन और मलका के अंडरवेयर आज के मॉडर्न जमाने के अंडरवेयर से हरगिज मिलते जुलते नहीं थे, बल्कि ये प्लेन व्हाइट और स्क्वायर यानी कि चौरस शक्ल में होते थे। ये क्लीन कॉटन के अंडरवेयर थे और आज ये कनाडा के इलाके कैलगरी में मौजूद ग्लेनबोर्ग म्यूजियम में महफूज हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि 2015 में मलका विक्टोरिया के इन अंडर गारमेंट्स का एक पेयर ऑक्शन के लिए यानी कि बोली के लिए पेश किया गया था, जो कि 12,000 पाउंड यानी कि $15,160 यानी कि लगभग 45 लाख रुपए में बिके थे। मलका विक्टोरिया के जेर जामे को इनके दरबारियों के दरमियान इनके बहुत से लिबासों के साथ यादगार के तौर पर तकसीम किया गया था। 8 असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच जाने वाली मलका विक्टोरिया ही पहली खातून थी जिन्होंने अपनी शादी वाले दिन मुल्क की रवायत से हटकर व्हाइट ब्राइडल ड्रेस पहना, और शायद यही वजह है कि अब यूरोप और अमेरिका में शादी वाले दिन ब्राइड यानी कि दुल्हन ने सफेद रंग का ड्रेस पहनती है, वरना पहले ये किसी और कलर का पहना करती थी। नंबर 4, किंग वॉशिंगटन डेंचर्स।
दोस्तों अमेरिका के फाउंडिंग फादर और अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में एक बहुत ही अरसे से बात मशहूर है और आज भी कई लोग इस पर यकीन करते हैं कि इनके वुडन टीथ यानी कि लकड़ी के बने हुए दांत थे, ताहम हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। तारीखी रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जब जॉर्ज वाशिंगटन ने पहली बार अमेरिका के सदर का हलफ उठाया तो इनके मुंह में सिर्फ एक ही असली दांत मौजूद था। तो सवाल तो यही पैदा होता है कि इसके बाकी के दांत किस चीज के बने हुए थे और असल दांतों के साथ क्या हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन की अपनी डायरी के मुताबिक जब वो 24 साल का था तो दांत में शदीद दर्द की वजह से वो डॉक्टर वाटसन नामी एक डॉक्टर के पास गया जिसने इसका दांत निकाल दिया था। अपनी पूरी जिंदगी में अमेरिका का पहला सदर दांतों के दर्द में और इनके गिरने की बीमारी में मुब्तला रहा। कुछ लोग कहते हैं कि इसके दांतों के दर्द और गिरने की वजह इसके दांतों से वॉलनट्स यानी कि अखरोट तोड़ने की आदत थी, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक इसे स्मॉल पॉक्स की बीमारी हुई थी जिसको ठीक करने के लिए जो मेडिसिन दी गई इसके इन्फेक्शंस की वजह से इसको दांतों के गिरने की बीमारी लग गई। इसी वजह से इसके दांत बहुत जल्दी गिर गए और इसने 4 सेट्स ऑफ डेंचर्स यानी कि मसनूई दांतों के 4 सेट्स पहनना शुरू कर दिए। ये सेट आइवरी यानी कि हाथी दांत, ब्रास और गोल्ड के बने हुए थे और इसके अलावा इनमें कुछ दांत जंगली जानवरों के और उन स्लेव्स के भी लगे हुए थे जो कि मर गए थे। इन जाली दांतों की वजह से लोगों ने इसे बहुत ही कम हंसते हुए देखा और इसे खाने पीने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जॉर्ज वाशिंगटन के ये नकली दांत आज भी जॉर्ज वाशिंगटन माउंट वर्न यानी कि इसके अपने म्यूजियम में मौजूद हैं जिन्हें लोग जाके देख भी सकते हैं। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन्स ब्रेन सेक्शंस एंड आईज। दोस्तों एक आम आदमी के दिमाग का IQ लेवल 90 से 100 के दरमियान होता है, जबकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का IQ लेवल 150 से भी ऊपर का था। अमेरिका को एटम बम जर्मन साइंसदानों से पहले बनाकर देने में इन्होंने मदद की और इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश करने वाली इस अजीम साइंसदान ने फिजिक्स के नए कवानीन भी मुरतब किए थे जिसकी वजह से आज स्पेस और साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। इसके अलावा आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग और इनके आई बॉल्स यानी कि इनके डेले आज भी महफूज हैं। 18 अप्रैल 1955 के रोज जब ये अजीम साइंसदान इस दुनिया से रुखसत हुआ तो इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी डेड बॉडी को जलाकर इसकी राख को दरिया में बहाने के बजाय ऑन ड्यूटी डॉक्टर थॉमस टॉड्स हार्वी ने इसकी फैमिली की इजाजत के बगैर ही ऑटोप्सी करते हुए इसका दिमाग और आंखें निकाल ली ताकि इस पर रिसर्च की जा सके। अगले 40 साल तक इस डॉक्टर ने ये दोनों चीजें अपने पास महफूज रखी और अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के 240 पीसेस करके क्यूब यानी कि चौकोर डब्बों में अपने पास महफूज रखे और दूसरे साइंसदानों को भी रिसर्च के लिए भिजवाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च के मुताबिक इसके दिमाग के कुछ हिस्से थिकर यानी कि मोटे थे जिसकी वजह से इसके हेमिस्फीयर्स का कनेक्शन बहुत ही मजबूत था। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी अमेरिकी रियासत फिलाडेल्फिया के मर्टन म्यूजियम में महफूज है और इनकी आंखें न्यूयॉर्क सिटी में किसी महफूज बैंक वॉल्ट में रखी गई हैं। नंबर 6, गैलीलियो गैलीलीज फिंगर्स। दोस्तों नंबर 6 पर हमारे पास मशहूर साइंसदान गैलीलियो गैलीली की उंगलियां आती हैं। रोम के कैथोलिक चर्च से अपने नए साइंसी नजरियात की वजह से लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट यानी कि ताहयात उम्र कैद की सजा पाने वाले और इस सजा के नतीजे में पहले अंधे होने वाले और फिर मर जाने वाले गैलीलियो गैलीली आज भी पूरी साइंसी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं, जबकि इनकी फिंगर्स और इनके दांत को इनके चाहने वालों ने काटकर अपने पास महफूज रख लिया था, जो कि आज इटली के गैलीलियो म्यूजियम में मौजूद भी हैं। 1564 में इटली में पैदा होने वाले साइंसदान ने कैथोलिक चर्च के सदियों पुराने राइज नजरियात की जमीन फ्लैट है, गोल नहीं है और चांद, सूरज और दूसरे सितारे जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इन सबको चैलेंज कर दिया और साबित किया कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है और कायनात में और भी बहुत से सितारे बिखरे पड़े हैं और दूसरे सैयारों के अपने चांद भी हैं। इस नई तहकीक और इंकशाफात में टेलीस्कोप के इस्तेमाल ने बहुत ही मदद की क्योंकि गैलीलियो ने इस टेलीस्कोप का रुख आसमान की तरफ मोड़ दिया था और दुनिया को वो कुछ बताया और दिखाया जिसका तस्वर यूरोप में कैथोलिक चर्च वाले भी नहीं कर सकते थे। कैद तन्हाई में भी गैलीलियो ने अपना काम बंद नहीं किया और टेलीस्कोप का इस्तेमाल जारी रखा और अपने काम खुफिया तरीकों से लोगों तक पहुंचाता रहा और इसकी उम्र कैद की सजा के दौरान भी यूरोप से कई मशहूर लोग इससे आकर मुलाकातें करते थे। आपको ये बात जानकर भी हैरत होगी कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी गैलीलियो कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च से बागी नहीं हुआ और इसकी 2 बेटियां चर्च के लिए नन्स का काम भी करती रही जो कि खुफिया तरीके से खाना पका पका कर इसको भेजा करती थी। नंबर 7, लुइस द 16th एंड मैरी एंटोनेट्स ब्लड हैंडकरचीफ्स। दोस्तों आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का तो मालूम ही होगा जिसमें बादशाह समेत शाही खानदान और दीगर दरबारियों की सरेआम गर्दनें काट दी गई थी। ये खूनी इनकलाब 1787 में आया था और 1799 तक जारी रहा, लेकिन इससे जुड़ी एक ऐसी हकीकत बहुत ही कम लोग जानते
चलते हैं कि लास्ट किंग लुइस द 16 और इसकी क्वीन मैरी एंटोनेट को भी सरेआम कत्ल कर दिया गया था, इनकी गर्दनें उड़ा दी गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों के बहते खून के साथ क्या हुआ? आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि वहां पर मौजूद लोगों ने अपने हैंकरचीफ यानी कि अपने रुमाल निकाल के इनके खून में डिप किए और इनको सोवेनियर्स यानी कि तोहफों के तौर पर अपने अजीजों को भेजा। 2011 में साइंसदानों के एक ग्रुप ने इस बात की तस्दीक की है कि इन्होंने ऐसे हैंकरचीफ्स यानी कि रुमालों पर तहकीक की है जिन पर फ्रांस के आखिरी बादशाह और मलका का खून लगा हुआ है। वैसे क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के लोग कभी अपने हुक्मरान से इतना तंग आ जाएंगे कि ऐसा इनकलाब आएगा? कमेंट सेक्शन में हमें लिख कर अपनी राय से आगाह जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।